Rahul Gandhi is the expression of these people. Positioning. ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है. Our positioning is भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना. Kanchiram is nothing without Dalit expression. Without his constituency. Without his constituency. Why are we forgetting his constituency? नमस्कार. आपने ये वीडियो देखा और सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने दलित चिंतक, पत्रकार, लेखक है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर बुलाकर कहा कि काशीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन. जी हां, ये वीडियो भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान का है, जब भारत के अंदर जब राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन की एक यात्रा निकालने जा रहे थे और उन्हें लगा कि हाँ, अब उन तमाम मुद्दों को भी रेखांकित करना होगा जिनको हमने छुआ नहीं था, खासतौर पे दलित और बहुजनों के डिस्कोर्स को. उसी के एवज में उन्होंने दिल्ली और आसपास के तमाम उन बुद्धिजीवियों को बुलाया और उनके सामने राजनीति का पाठ वो पढ़ा रहे हैं और सामाजिकता का भी पाठ पढ़ा रहे हैं. और उनकी ये जो क्लिप है, एक लंबा वीडियो है, उसमें जब ये वीडियो कांग्रेस के ही द्वारा ये बाहर प्रचारित हुआ, पब्लिश हुआ, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को बिल्कुल नकार दिया है. उन्होंने कहा कि अगर दलित अभिव्यक्ति नहीं होती तो काशीराम शायद काशीराम नहीं बन पाते. मान्यवर काशीराम साहब अपने आप एक ऐसी अभिव्यक्ति थे जिन्होंने दलितों को अभिव्यक्त करना सिखाया. मान्यवर काशीराम साहब एक ऐसे शख्स और एक ऐसी विराट शख्सियत होते जिन्होंने खासतौर पे दलित, बहुजन, पिछड़े तबके को ये बताया कि तुम शोषित हो, गुलाम हो, लेकिन तुम अगर मेहनत करोगे, अगर आपने मेहनत करी, गोलबंद हुए, तो सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंचोगे. और ये उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया. यूपी के अंदर 4 बार सरकार बनाते हैं, केंद्र के अंदर, लोकसभा के अंदर अपने सांसद जितवाते हैं, राज्यसभा के अंदर अपने सांसद लेकर नुमाइंद करवाते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर विधायक जितवाते हैं और भारत की राजनीति में बहुजन डिस्कोर्स पैदा करते हैं और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में उन तमाम बहुजन नायकों को रेखांकित भी करते हैं और उनको गौरवान्वित करवाते हैं कि जिन नायकों की बुनियाद पर भारत का इतिहास लिखा गया है, जिनको आपने भुला दिया है, उनको पढ़ना चाहिए, उनके इतिहास को जानना चाहिए. पेरियार, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहूजी महाराज, कबीर, रैदास, नानक, न जाने ऐसे कितने असंख्य बहुजन नायकों को अगर सही मायने में सामाजिक डिस्कोर्स में, समाज में जो लेकर गए, तो वो कोई और नहीं, स्वयं मान्यवर काशीराम साहब थे. मान्यवर काशीराम साहब उस दिन मान्यवर बन गए थे जिस दिन उन्होंने डीआरडीओ की नौकरी छोड़ी. और नौकरी भी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके साथ काम करने वाले एक चौथे दर्जे यानी कि 4th क्लास कर्मचारी दीनाबाना के आंदोलन को आगे लेकर गए और उन्होंने दीनाबाना के लिए आंदोलन किया. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं मिल रही थी. उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बात करी, बहस हुई, संवाद हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन जब देखा कि हमारी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने आंदोलन भी किया. और उसी दौरान उनको एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, बाबा साहब ने जो 1936 में लाहौर जात पात तोड़क मंडल के लिए जो एक बड़ा आर्टिकल लिखा, उसके बाद में वो किताब की शक्ल में छपा. उस किताब को जब मान्यवर काशीराम साहब ने पढ़ा तो उन्होंने भारत की जो जाति व्यवस्था है और खासतौर पे जो दलित है, उनकी जो हास्य और उत्पीड़न की जो स्थिति है, छुआछूत और भेदभाव की जो स्थिति है, उसको जब पढ़ा और जाना, तो उनको लगा कि हम तो आज भी जानवरों की तरह है, गुलाम की तरह है. आज भी हमारे साथ भेदभाव लगातार किया जा रहा है, भले हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए.
आला अधिकारी आईएएस क्यों नहीं बन रहे, मिनिस्टर्स क्यों नहीं बन रहे, सांसद क्यों नहीं बन रहे। उन्होंने अपने 4th क्लास कर्मचारी दीनाभाना के साथ संघर्ष किया और उन्होंने डीआरडीओ की नौकरी छोड़ दी। उस दिन मान्यवर कांशीराम साहब दलितों के लिए अभिव्यक्ति की एक बड़ी आवाज बने। दलितों ने उनको नेता नहीं बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों ने उनको नेता नहीं बनाया। वो स्वयं उनकी खुद की चेतना ने, खुद की एक आवाज से उनको एहसास हुआ कि मुझे काम करना चाहिए समाज के लिए। वो एक महान शख्स थे जिन्होंने उस दिन सोच लिया था जब डीआरडीओ में कि नौकरी उन्होंने छोड़ी कि मुझे इस समाज के जो गुर्बत जिंदगी जी रहा है, जिसका किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, संविधान में तमाम बातें उल्लेखित हैं, संविधान में तमाम प्रावधान हैं, अधिकार हैं, लेकिन सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे अब इस समाज को जागरूक करना होगा, समाज के लिए राजनीतिक चेतना का संचार करना होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का घर घर तक अलग जगाना होगा। उस दिन मान्यवर कांशीराम साहब मान्यवर बन गए थे। राहुल गांधी जी, आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपने वो संघर्ष और पीड़ा नहीं देखी। आपने उस जाति, उस वर्ग में पैदा नहीं हुए जिस जाति को आज भी भारत में कोई मकान किराए पर देने से पहले 5 बार पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। ऑफिस में अगर कोई आदमी नौकरी करने जाता है, कोई काम करने जाता है और सामने वाले को शख्स को यह पता लग जाए कि ये दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से और आदिवासी वर्ग से खासतौर पे, उसका काम नहीं होता। आज भी उसके साथ अछूतपन का व्यवहार होता है। उस विराट शख्सियत को हम मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं। उस विराट शख्सियत ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया। उस विराट शख्सियत ने बहुजन डिस्कोर्स को भारत में इस तरह से प्रचारित किया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां घुटनों पर आ गई और नेगोशिएशन की स्थिति में आ गई। एक ऐसे शख्स के सामने जो शून्य से अपनी राजनीतिक पार्टियों की शुरुआत करते हैं, शून्य से, उसके पास कुछ नहीं था, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट का पैसा नहीं, किसी भी तरह का धन्ना सेठ का पैसा नहीं, किसी जाति विशेष का प्रिविलेज नहीं, किसी बड़े साहूकार का बेटा नहीं, एक दलित समाज में पैदा हुआ वर्ग का बेटा इस देश की राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करता है और 4 बार यूपी के अंदर सरकार बना देता है। हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब के उस मुद्दे को अपने पाले में इसलिए लिया कि उनको एहसास हो गया कि 2014 और 19 में जो उनकी दुर्गति हुई है, जो हिंदू सनातन ब्राह्मणवाद के मुद्दे को, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को, जिसको वो आरएसएस के मुद्दे पर वो जो खेल रही थी, उस पर वो बैकफुट पर आई और अंततः उसकी स्थिति कमजोर हुई। उसके बाद में जो 2024 के इस चुनाव से पहले कई बुद्धिजीवी जो सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, चिंतक, पत्रकार उनके पास पहुंचे, कांग्रेस के पास पहुंचे या कांग्रेस ने उनको बुलाया कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में संक्रमण का दौर चल रहा है राजनीति का, वो ऐसा संक्रमण का जहां लोकतंत्र की स्थिति हाशिए में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा, आर्थिक सर्वे के आधार पर संसाधनों का बंदरबाट हुआ पड़ा है, जो गरीब, गुर्बत और बड़ी संख्या है उसके पास संसाधनों का अभाव है। उन्होंने तमाम इन मान्यवर कांशीराम के मुद्दों को पकड़ा और अपने मैनिफेस्टो में डाला और मंचों पर राहुल गांधी आज ये बात बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं, वो अपनी बात को बोलते हैं, लेकिन क्या उनकी बात को कांग्रेस के तमाम वो नेता वो तवज्जो दे पा रहे हैं या उनको मुख्य स्थान मिल पा रहा है, ये सवाल है। चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद वो दोनों जगह से हार गए। पंजाब के ही नेताओं ने चन्नी को स्वीकार नहीं किया। यह सवाल है भारत की जाति व्यवस्था का। बाबू जगजीवन राम इस देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। यह है सवाल। कांशीराम साहब आज इतनी जो ताकत बने हैं वो खुद की शख्सियत से बने।
खुद की मेहनत से बने हैं। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो जातियों का सवर्ण, जो वर्चस्व था, खासतौर पे सवर्णवाद का, ब्राह्मणवाद का और मनुवाद का, उनको लगा कि अगर एक दलित को प्रधानमंत्री बना दिया तो हमारी पूछ कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा। सवाल यह है, आप कह सकते हैं राहुल गांधी जी इज नथिंग विदाउट गांधी, विदाउट नेहरू, ग्रैंडसन। यह सवाल है। 85% आबादी की आज मुखर आवाज है मान्यवर काशीराम साहब। दलित वर्ग से तमाम नेता हुए, जिसमें हाल ही के अंदर आपने देखा रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, उनकी स्थिति क्या थी। जिस मंदिर में गए उस मंदिर को फिर दोबारा से धोया गया। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के नेता, यस मैन थे कांग्रेस के। रामविलास पासवान मुखर थे, लेकिन बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाए। आज उनका बेटा चिराग पासवान की स्थिति आप देख सकते हैं, हाथों में 10 तरह के धागे बांधते हैं और हनुमान अपने आप को बताते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सवाल है, ये सवाल मान्यवर काशीराम साहब बनने के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ना तो किसी भी तरह की संपत्ति बनाई, ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पार्टी के अंदर सदस्यता दिलाई, ना उनको स्थान दिलाया, ना किसी तरह की संपत्ति, ना कोई संपदा, ना किसी भी तरह की आर्थिक प्रिविलेज लिया या उन्नति करी। उन्होंने कोई खाता नहीं। उन्होंने अपनी मां के मरने पर भी वो गांव में नहीं पहुंचे, अपने परिवार में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पूरा बहुजन परिवार है। राहुल गांधी जी, आपने दलित कहा कि काशीराम जी इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन। आप शायद दलित से बहुजन कह सकते थे, लेकिन आपको मान्यवर काशीराम की शख्सियत को, उनकी विराट शख्सियत को सीमित दायरे में रखना था। बहुजन यानी कि इस देश का 90% आबादी बहुजन है, जिनके लिए आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, जिनके लिए आप आर्थिक सर्वे करवाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर हमको फिर दोबारा से सत्ता में लौटना है तो यही वोट जो है, बहुजन और दलित का वोट ही हमें मुख्य केंद्र में ला सकता है। आपको साफ जाहिर हो गया है कि जो 10-12% जो वोटर है वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी की काबिज में आ गया है। ये किसी भी तरह से हमारे साथ नहीं आ सकता। कांग्रेस के शीर्ष पदों पर आज भी ब्राह्मण वर्ग से, सवर्ण वर्ग से बैठे हुए लोग हैं जो आज भी कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। जो कांग्रेस जिस तरह की अपने आप को कहती है कि हमारी मूल विचार गांधीवादी है, संविधानवादी है, कहती है, लेकिन क्या ये सही मायने में ईमानदारी से आप उसको कह पाएंगे? अगर इस देश में सही मायने में दो विचारधारा चलती हैं, एक संघ की आरएसएस की और दूसरी उनके काउंटर में कहें तो अम्बेडकरवाद और बहुजनवाद की। आरएसएस को सबसे ज्यादा अगर खतरा है अम्बेडकरवाद और बहुजनवाद से है, क्योंकि वहां विचार है, इतिहास है, गौरवान्वित विचार है और उनके पास शून्य से शिखर पर पहुंचने का संघर्ष है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भले बने हुए लगभग 140 साल से भी ज्यादा हो गया हो, लेकिन भारत की सही मायने में नब्ज वो नहीं पकड़ पाए आज भी। आज हमारे तमाम चिंतक, बहुजन, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर राहुल गांधी की बातों को सुन रहे थे और किसी भी तरह का शायद उन्होंने उस समय काउंटर रिएक्ट नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हैं राहुल जी। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपको जो कैडराइज कर रहा है, शायद उनको मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब को सही तरह से समझाया नहीं गया उनके विचार को। सवाल यह है, उत्तर भारत में अगर बाबा साहब को सही जमीन पर उतारने का अगर सबसे बड़ा मादा है तो मान्यवर काशीराम साहब है। तमाम चिंतक, पत्रकार बोल चुके हैं अभी तक लगातार अपने वीडियो में, अपने लेखन में
कि उत्तर भारत में 90 के दशक तक कोई बाबा साहब का नाम लेने वाला बहुत ज्यादा बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन काशीराम साहब ने उस विचार को, बाबा साहब के विचार को घर घर तक पहुंचाया। पिछड़ों की राजनीति को गौरवान्वित करने के लिए, पिछड़ों के इतिहास को गौरवान्वित करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ही हैं। यह ताकत काशीराम साहब अपने मौलिक विचार से, अध्ययन से, दंश से, पीड़ा से, इतिहास से, भेदभाव से, अछूतपन से, अपने हास्य से वो लेकर गए। मान्यवर काशीराम साहब वो थे जिनकी पूना के अंदर अपनी साइकिल चोरी हो जाती है। उन्हें पता लगता है कि उनकी साइकिल चोरी हो गई है और वो अपने मित्र के सामने फवक फवक कर रोते हैं। उनका मित्र कहते हैं कि कोई बात नहीं, और साइकिल खरीद लेंगे। वो कहते हैं कि शायद ये सिर्फ साइकिल ही नहीं थी, मेरे लिए एक बड़ा आंदोलन था, आंदोलन की साथी थी। वो कहते हैं कि इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। हजारों किलोमीटर तक उन्होंने यात्राएं करी, गांव, ढाणी, शहर, तहसील में जाकर, और बहुजन विचार को घर घर तक पहुंचाया साइकिल पर। बाद में वो हेलीकॉप्टर में उड़े, जेट प्लेन में वो उड़ते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, संसद में मुद्दों पर बात करते हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं, कांग्रेस को धराशायी कर देते हैं। सवाल यह है, आज जो संक्रमण का दौर है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें अगर वाकई ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद, सनातनवाद और तथाकथित जो राष्ट्रवाद की जो राजनीति जो चल रही है, जिससे आरक्षण, संविधान को जो खतरा है, उसको अगर सही तरह से उसको धराशायी करना है तो हमको कांग्रेस का साथ देना होगा। तमाम लोग बोल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस देश के अंदर समानतावादी, संविधानवादी, लोकतंत्रवादी सरकारें बने और सबको एक समान अधिकार रेखांकित भी हो। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं कांग्रेस सिर्फ दलितों का वोट लेकर, आदिवासियों और बहुजनों का वोट लेकर उन्हें सिर्फ वोटर बनाकर छोड़ तो नहीं देगी। कांग्रेस अक्सर कहती है कि हमारी जहां जहां सरकारें रही, हमने वहां पर दलितों के कई कैबिनेट मंत्री बनाए। राजस्थान में तो इस समय विपक्ष का मंत्री भी दलित वर्ग से है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस आज ये पूरी ईमानदारी से कह सकती है कि हमने जो मंत्री बनाए उनको कितनी ताकत आपने दी? सवाल यह है, कितना उनके अंदर आवाज दी? सवाल यह है। अब वोट ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो दौर है, बड़ा संक्रमण का दौर है, बड़ा एक ऐसा दौर है जिस समय दलित और आदिवासी और पिछड़ा वर्ग भी सोच रहा है कि हम चाहें तो आखिर कहां चाहें। सवाल यही है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब की अथक संघर्ष को राहुल गांधी जी आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी, मान्यवर काशीराम साहब दलितों से निकले हुए, दलितों को ही आवाज देने वाले, उनको चेतना देने वाले, राजनीतिक ताकत देने वाले मान्यवर काशीराम साहब हैं। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये स्लोगन नहीं थे, ये जीते जागता जीवन था। वो कहते हैं कि मुफ्त में दिया हुआ अनाज आपको गुलामी की ओर ले जाता है। आप भूखे रहें, आप भले ही आप सत्ता के केंद्र पर नहीं पहुंचे, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा सशक्त करें कि सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दें। लगातार अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में। आपने देखा कि किस तरह से 2 घटनाएं बड़ी हुई। एक झुंझुनू में, सूरजगढ़ में एक दलित वर्ग के युवक को बड़े बेरहमी से पीटा गया, मारा गया। एक आदिवासी वर्ग की 11 साल की बच्ची को भी जलाकर मार दिया गया। लगातार पूरे भारत के अंदर दलितों पर अत्याचार होते हैं। लेकिन क्या ये नेता, जिन नेताओं पर आप कहते हैं कि हम इनको चुनकर भेजते हैं संसद में, विधानसभा में, क्या ये इन मुद्दों पर सही मायने में सड़कों पर इकट्ठा होकर पाते हैं, पूरे समाज को, सरकार को झुका पाते हैं, संसद में मुखर आवाज कर पाते हैं? सवाल यही है। ये मान्यवर साहब में ताकत है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शायद अपने इतिहास को भूल जाती है,
बाबा साहब को तकरीबन 40-45 साल बाद भारत रत्न देती है। मंडल आयोग की सिफारिश से लागू नहीं करती है और देश के पहले प्रधानमंत्री को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिल जाता है। और बड़े बड़े सर्वे हुए हैं जिसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद में अगर कोई पहला शख्स विराट शख्सियत हुई तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन उसके बाद भी 1990 के दशक में उन्हें भारत रत्न मिलता है। आज कांग्रेस को दलित और आदिवासी और पिछड़ों की वोट की जरूरत है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये वोट हमसे इसी तरह से छिटकता रहा तो शायद हमारी राजनीतिक दुर्गति और लगातार होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आज कांग्रेस दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर ईमानदार बने और मान्यवर काशीराम साहब के जीवन को पढ़ें और समझें। जब आपको वाकई लगेगा कि मान्यवर काशीराम साहब सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं थे, वो बहुजन समाज को एक नई आवाज और एक नई शक्ल भी दे रहे थे, जिससे कि वो चाह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से बने। ये ताकत थी मान्यवर काशीराम साहब। साथियों, आपको विषय कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमारे चैनल को और ज्यादा सशक्त करती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।